जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक बार एक बंदर के हाथ रत्नों की पोटली लग गई। लाल रंग की पोटली को बंदर ने किसी खाने की सामग्री समझा और उस पोटली को उठाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने पोटली खोली, उसमें से एक रत्न उठाया, मुंह में डाला, कोई स्वाद नहीं, उसे थू करके नीचे कर दिया। ऐसा करते करते उसने सारे रत्नों को जमीन में गिरा दिया। रत्नों को बड़ा बुरा लगा कि हद हो गई, जो हमें बहुत सहेज के रखते हैं, जिनको सारी दुनिया के लोग पाने के लिए तरसते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, इतना सहेजते हैं, और ये व्यक्ति ये कैसा मूर्ख प्राणी है कि ये हमारा इस तरह से अनादर कर रहा है, हमें यूं ही मिट्टी में फेंक रहा है। तो धरती ने रत्नों से कहा, इसमें दोष बंदरों का नहीं है, उनकी पात्रता का है। मूल्यवान वस्तु भी यदि अपात्र के हाथ में पहुंच जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। इसी तरह रत्नों से ज्यादा मूल्यवान हमारा जीवन है। जिन्हें जीवन के मूल्य का बोध होता है वे ही जीवन की कद्र कर पाते हैं। नादान लोग अपने जीवन को यूं ही नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जैसे बंदर ने किया। हमें ये बेशकीमती जीवन मिला है और हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। और जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों का अंत करके स्वयं को दुखों से मुक्त कर सकें। हमारे दुखों का कारण कोई बाहर नहीं है, हमारे दोष, हमारी दुर्बलता और हमारे दुर्गुण ही हमें दुखी बनाते हैं। जो जो हम इनसे मुक्त होंगे, इन्हें दूर करेंगे, हमारे जीवन का पथ उतनी ही शीघ्रता से प्रशस्त होगा। आज उसी क्रम में बात है ऐ की। कल मैंने ए के संदर्भ में बात की थी कि एक पक्षीय दृष्टि हमारे जीवन को संकीर्ण बनाती है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए। आज बात ऐ की है और आज ऐ के संदर्भ में मैं ऐंठ की बात करूंगा। ऐंठ का मतलब क्या होता है? ऐंठ का अर्थ दोनों संदर्भ में है। एक नकारात्मक संदर्भ में भी है तो एक सकारात्मक संबंध में भी है। ऐंठना प्रायः नकारात्मक दिशा में देखा जाता है। ऐंठ जाना यानी अकड़ जाना। कुछ लोगों का जीवन बड़ा ऐंठा हुआ जीवन होता है, वो अकड़ करके जीते हैं, है ना। आज 4 मुहावरे ऐंठ के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा और 5वां उसका कंक्लूजन बताऊंगा। ये भी एक मुहावरा ही है। चलिए 4 में ही करता हूँ, 5 नहीं। ऐंठना एक क्रिया है, इस ऐंठने के साथ 4 मुहावरे हैं और ये चारों मुहावरे हमारे जीवन में किस तरह काम करते हैं, कहाँ सकारात्मक है और कहाँ नकारात्मक है, ये हमें देखना है। पहली बात, ऐंठ दिखाना। दूसरी बात, ऐंठ निकालना। तीसरी बात, ऐंठ निकल जाना। और चौथा मुहावरा है ऐंठ बांध कर रखना।
आज जो ऐंठ के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे करूंगा, इन्हें ऐंठ बांध कर रख लेना, है ना। ऐंठना, ऐंठने को भी अलग अलग है। ऐंठ जाना, ऐंठ लगाना, ऐंठ बांधना, ऐंठ खोलना। रस्सी जब बनाई जाती है तो कब होता है? जब रेशों को परस्पर में ऐंठा जाता है तो रस्सी बनती है। जब अनुकूल दिशा में एक दूसरे को बांधते हैं तो ऐंठन आती है, लगाते लगाते। उस ऐंठ से रेशे में मजबूती भी आती है। ऐंठन की ये क्रिया सकारात्मक है जब परस्पर सामंजस्य की दिशा में बढ़े। एक रेशा दूसरे रेशे से जैसे एकदम मिल करके चलता है तो दोनों की ताकत बढ़ती है। तो ऐंठना, इस संदर्भ में ऐंठ बांधना यानी एक दूसरे से मिल जाना, गांठ बांध लेना, बंधन में बंध जाना। अगर कहीं किसी को बांधना, भैया इसमें ऐंठ मार दो, गांठ लगा दो ताकि वो जुड़ जाए। 2 टूटे धागे को भी ऐंठ मारकर हम जोड़ सकते हैं। तो ये ऐंठना एक सकारात्मक प्रक्रिया है, पर कब? जब हम एक दूसरे के साथ जुड़कर चले तब। लेकिन आज जिस ऐंठ की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं वो नकारात्मक दिशा में है, और उस संदर्भ में कुल 4 बातें: ऐंठना, ऐंठ दिखाना, ऐंठ निकालना और ऐंठ निकल जाना। ऐंठना, ऐंठ बांध कर मेरी इन बातों को रखना, वो तो कंक्लूजन है। आज ऐंठना, कुछ लोग हैं जो बड़े ऐंठ के बात करते हैं, उनका व्यवहार बड़ा अभिमान से भरा होता है, उनके व्यवहार में अकड़। आप कहते हैं ऐसे लोग सीधी मुंह बात नहीं करते हैं, बड़े इतराते हैं। और ऐसे कौन लोग होते हैं? वे लोग जिन्हें कुछ स्वल्प उपलब्धियां आ जाती है, तुच्छ उपलब्धि को पाकर के अकड़ने वाले लोग इस दुनिया में भरे हैं। छोटा सा कुछ ओहदा क्यों नहीं पा लिया, वो चल कर उसके जीवन में आगे बढ़ता जाता है। कहते हैं कि ओछों को जो धन भरे, जो रहीम ओछो बढ़े तो जग में इतराए, और प्यादे से फर्जी भयो तो फिर टेढ़ो टेढ़ो जाए। कि ये रहीम ने बहुत अच्छी बात की कि ओछे व्यक्ति के पास यदि कुछ उपलब्धियां होती है तो बड़ा इतराता है। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। स्वल्प उपलब्धि को पाकर के यदि व्यक्ति के मन में अभिमान आता है तो ये उसके व्यक्तित्व की एक बड़ी दुर्बलता है, जो उसे नीचे ले जाने वाली है, उसे उसका पतन कराने वाली है। वो कहीं नहीं ले जा सकता, वो अपने जीवन का विनाश करेगा, और ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद भी नहीं करता। मैं आपसे पूछता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति है जो आपके साथ बड़ी नम्रता से पेश आता है, और एक व्यक्ति है जो बड़ा ऐंठ करके बोलता है। आप किसे अच्छा पसंद करोगे? स्वाभाविक है, नम्र व्यक्ति को पसंद करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐंठ दिखाए, ऐंठे, तो आपको अच्छा लगेगा? कतई अच्छा नहीं लगेगा। आपको दूसरों की नम्रता पसंद है, ऐंठ नहीं। पर खुद की ऐंठ दिखाने में आनंद ज्यादा महसूस करते हो। जीवन में संतुलन कैसे बनेगा? अगर तुम ऐंठ रहे हो तो ध्यान रखना, सामने वाले की नम्रता तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण नहीं है। तुम्हारे जीवन का विकास तो तभी होगा जब सामने वाले की नम्रता को तुम अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। ऐंठने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो अकड़ता है वो उखड़ता है। अकड़ोगे उखड़ जाओगे। हम लोगों ने ये कहानी बचपन में ही सुनी है कि पेड़ के किनारे, नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके नदी में बह गए,
लेकिन उसके किनारे रहने वाली नन्ही नन्ही लताएं आज फिर जा कर के खड़ी है। क्यों? पेड़ों में अकड़ थी इसलिए वो खड़ गए, और लताओं में नम्रता थी इसलिए वो टिके रहे। जीवन में स्थिरता और स्थायित्व लाने के लिए मनुष्य को नम्र होना जरूरी है, और महान व्यक्तियों की ये पहचान है। बड़ी सी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उनके जीवन की विनम्रता नष्ट नहीं होती। वस्तुतः विनम्रता महानता की पहचान है। जिस मनुष्य के जीवन में जितने अधिक गुण होते हैं वो उतने अधिक विनम्र होते हैं। वस्तुतः विनम्रता ही हमारे व्यक्तित्व के विकास का आधार है। जो व्यक्ति थोड़ी छोटी मानसिकता के लोग होते हैं उनके अंदर ऐंठ होती है। वो थोड़ा भी कुछ पाएंगे तो बौराएंगे। ये बौराने की वृत्ति अच्छी बात नहीं है। तो अपने मन को देखो, मेरे मन में कहीं कोई ऐंठ तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति बड़े ऐंठ के जीते हैं, उनके चाल ढाल बोल चाल सब में वो ऐंठ दिखती है। पर ऐसे लोग जो ऐंठ रखने वाले स्वभाव वाले होते हैं वे कभी कभी बड़ी मूकी खाते हैं। मैंने अभी एक वाक्य का प्रयोग किया, जो अकड़ता है वो उखड़ता है। और निश्चित ऐसे ऐंठने वाले लोगों की दशा बड़ी विचित्र होती है। एक बार पानी तेल के पास गया और पानी ने तेल से निवेदन किया कि भैया मेरा कोई मूल्य नहीं है, अगर आप मुझे अपना लो तो बड़ी कृपा होगी। मेरा मूल्य और मेरा महत्व आपकी कृपा से बढ़ जाएगा। तेल ने पानी की तरफ ऐंठ कर जवाब दिया, तेरी क्या औकात जो मेरे पास आए, फिर भी कृपा हो जाए। ठीक है चल आजा, मेरे चरणों के नीचे रहना पड़ेगा। फिर भी चल आजा, मेरे चरणों के नीचे रहना होगा। पानी ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। पानी तेल में मिला और उसके चरणों में बैठ गया, और तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिया जलाया गया, तेल ऊपर था, पानी नीचे। तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। ये ऐंठ का परिणाम है। जो व्यक्ति दर्प और अभिमान में जीता है वह अपने जीवन को विनष्ट कर देता है। ऐंठ एक दिन खुलती है, ऐंठ एक दिन निकलती है, हर किसी की निकलती है। कितने देर तक? तो संत कहते हैं ऐंठने की वृत्ति से बाहर आओ, जीवन में विनम्रता को अपनाओ। जो बात हम थोड़ा दर्पपूर्ण भाव से अभिव्यक्त करते हैं, यदि उसे ही विनम्र भावों से प्रकट कर दिया जाए तो उसका प्रभाव 1000 गुना अधिक होता है। यदि हमसे कोई नम्रतापूर्ण व्यवहार करता है तो हृदय में उसकी छाप बन जाती है, और कोई यदि उद्धतता या अभिमानपूर्ण व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति के प्रति मन में एक अलग धारणा बन जाती है, उसका व्यवहार खत्म हो जाता है। जीवन के दुख और अशांति से बचने के लिए मनुष्य को ऐंठ से बचना जरूरी है। लेकिन ये ऐंठ जो तुच्छ चीज़ों पर, स्वल्प चीज़ों पर कहते हैं, जो क्षणिक भौतिक संयोग है, आज है कल रहे न रहे, उनकी दशा बड़ी विचित्र होती है। मैं ऐंठने वाले अभिमानी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो प्रायः अपनी ऐंठ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। अकड़ दिखाना, ऐंठ दिखाने का मतलब है औरों से अपने आप को बेहतर साबित करना, और न केवल अपने आप को बेहतर साबित करना अपितु सामने वाले को अपने से हल्का घोषित करना। ये मनुष्य की बड़ी क्षुद्र वृत्ति है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। हरी भरी सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा। हरे भरे सुंदर सुमनों और कोमल कलियों से लदी टहनियों ने तने से कहा, हम कितने सुंदर हैं। तने ने अत्यंत सहजता से कहा, हाँ बेटी
तुम सचमुच सुंदर हो। सौंदर्य का दर्प इससे तृप्त ना हो सका। वह अपनी महानता की स्वीकृति तो चाहता है, पर सामने वाले की हीनता की स्वीकृति भी आवश्यक मानता है। और तुम काले कुरूप हो जी, तुम कितने कुरूप हो जी, काले भूत सारंग और खुरदरी खाल छी। प्रतिक्रिया कंठ तक भर आई, पर फिर भी तने ने अपने आप को यथासंभव महसूस कर कहा, हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं। हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे दिया है। हाँ बेटी, तुम सचमुच सुंदर हो, मुझ में सौंदर्य नहीं, पर तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतरा रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं, तो तुम्हारा ये सौंदर्य पल भर में ही बिखर जाएगा। ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम आज जो कुछ भी हैं वह अनेक संयोगों के परिणाम स्वरूप है, और उनमें अनेक निमित्त जुड़े हैं। व्यक्ति यदि इनका अभिमान करता है तो आज नहीं कल उसका पतन होता है। जो ऐंठ दिखाते हैं उनकी दशा कई बार बड़ी विचित्र हो जाती है। एक व्यक्ति कारोबारी था, व्यापार था, अच्छा चलता था। उसके घर के बाजू में एक साधारण आदमी रहता था। 10,000 रुपये महीने में नौकरी करता था, पर बड़ा विनम्र था, व्यवहार कुशल था। कोई भी कुछ कहे तो बहुत नम्रता से पेश आता था। लेकिन ये व्यापारी जो अपेक्षाकृत धनी मानी था, उसके सामने प्राय ऐंठता था, इसे कुछ गिनता ही नहीं था। ये सोचता था ये आदमी तो सड़क छाप है, इसकी मेरे आगे क्या औकात। हमेशा वह उसकी उपेक्षा और तिरस्कार करता था, लेकिन वह पड़ोसी उस व्यक्ति की बात को कभी भी नकारात्मक नज़रिए से नहीं देखा। सहज भाव से झेल लिया, ठीक है मेरी यही हस्ती है, मेरी हैसियत है, यह बड़ा आदमी है, मैं उसके आगे क्या कर सकता हूँ। लेकिन समय सबका एक सा नहीं रहता। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को पढ़ाया और उस बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, वो मेरिट में आ गया, स्कॉलरशिप से आईआईटी कर लिया। आईआईटी पास आउट होने के बाद उसके एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, और शुरुआती पैकेज उसका 30 लाख रुपए का था। बेटा बड़ा संस्कारी और अपने माता पिता का भक्त था। थोड़े ही दिन में जैसे उसको पैसे आए, उसने सबसे पहले अपना घर ठीक कराया, अच्छा घर बनवाया, और उसके बाद अपने पिता को एक लग्जरी गाड़ी उनके जन्मदिन पर भेंट की। अब क्या है, 6 आदमी जो कल तक मेरे सामने साइकिल पर घूमता था वो भी टूटी, अब ये कार में घूमे, इतनी बड़ी बिल्डिंग तान लिया, अब क्या। अभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो अपने आगे किसी को कुछ गिनता नहीं और किसी को आगे बढ़ते देख सकता नहीं। अब उसे अंदर ही अंदर बड़ी खलबली मचने लगी कि इससे आगे मुझे बढ़ना है, ये आगे कैसे बढ़ गया। अब उसी दशा में, वो मनोदशा में उसकी भावाभिव्यक्ति अच्छी नहीं लगने लगी। वो कोशिश में करने लगा मुझे अपना मकान अच्छा बनाना है, वो इस प्रयाग में रखने लगा मुझे और उससे अच्छी गाड़ी लाना है। पड़ोसी ने उसके मनोवृत्ति को भांप लिया और एक दिन अत्यंत नम्रता से कहा कि भैया आप हो, मैं हूँ, मैं आपकी बराबरी इस जीवन में नहीं कर सकता, आप मेरे लिए क्यों परेशान होते हैं। आपके आगे मेरी हैसियत नहीं, आप शुरू से बड़े हो और मैंने आपको हमेशा बड़ा माना, आप परेशान मत होइए। मैं देख रहा हूँ, मुझे देख करके आप परेशान हो रहे हैं, कृपया आप मुझे परेशान मत होइए। मेरे हृदय में आपके लिए जो सम्मान पहले था वही आज भी है। सामने वाले का मन पानी पानी हो गया कि मैं कर क्या रहा हूँ।
तो हर व्यक्ति के जीवन में एक सी स्थिति नहीं बनती। जो आज एक अनाथ है अनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। जिसे तुम कुछ नहीं देख समझ रहे हो, जिसके आगे तुम अपनी ऐंठ दिखा रहे हो, कल हो सकता वही व्यक्ति तुम्हारी ऐंठ निकाल दे। ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारी स्थिति खराब हो जाए। साधारण को असाधारण बनते देर नहीं लगती। कब पासा पलट जाए कोई पता नहीं। संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के द्वारा नियंत्रित है। ये संयोग कब कैसे हो जाए, किस तरीके से बदल जाए, इसका कोई पतियारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये समझना चाहिए। हम देखते हैं रातों रात करोड़पति रोडपति बन जाते हैं, तो रोडपति करोड़पति बन जाते हैं। अर्श पे रहने वाला फर्श पे आ जाता है और फर्श पे बैठने वाला अर्श पर चले जाता है। शिखर से सतह और सतह से शिखर पर जाते देर नहीं लगती। ये संसार है, बड़ी विचित्रता है इसकी। क्या पता कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कोई भरोसा नहीं। तुम किस पर अकड़ रहे हो, किस पे ऐंठ रहे हो, सब मामला बिगड़ जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा। एक सज्जन जो बड़े धनपति और अपने श्रम से उनने काफ़ी कुछ पैसा कमाया। एक रोज बड़े नम्रता की मूर्ति, एक रोज ऐसा हुआ कि उनके सामने एक उनके बेटे ने एक टैक्सी वाले से टैक्सी करने के लिए बात की। ड्राइवर ने थोड़ा सा उनके हिसाब से टेढ़ा जवाब दिया होगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता। तो उनका बेटा ऐंठ कर कहने लगा, तेरी टैक्सी की कीमत कितनी है, तेरी टैक्सी की कीमत कितनी, तू टैक्सी की कीमत दे, मेरे सामने ऐसे बात मत कर, ऐसे ऐंठ कर बात मत कर। पिताजी ने ये बात सुनी और तुरंत टोकते हुए कहा, बेटा ऐंठ वो नहीं रहा, ऐंठ तू रहा है। तू किसके दम पर ये ऐंठ दिखा रहा है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति को पैसों से नहीं तौला जा सकता, हर व्यक्ति को पैसे से नहीं तौला जा सकता। और तू जिस पैसे की बात कर रहा है कि इस टैक्सी की कीमत दे दे, ये बात भी तब करना जब तू अपने दम पर कुछ कमाने लगे। तू किस पे बात कर रहा है, मेरे ऊपर। ध्यान रखना, धन, जीवन और यौवन तीनों पानी के बुलबुले के समान हैं। इनमें ज़्यादा ऐंठना अच्छी बात नहीं है। बेटा आज धन है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। मैंने अपने जीवन में अनेक धनपतियों, ऐसे धनपतियों को देखा है जिनके पास एक समय रेलम पेल थी, आज वे फकीरी का जीवन जी रहे हैं। किसका भरोसा, कल के करोड़पति आज मुनीमी करते फिर रहे हैं, किसका भरोसा। अपार संपत्ति के धनी लोग आज सड़क पर घूम रहे हैं, किसका भरोसा। धन भी स्थिर नहीं, ये यौवन भी स्थिर नहीं। आज है, कल किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो कोई पता नहीं, और जो जवान है उसे आज नहीं कल बूढ़ा तो होना ही होगा। तो धन, यौवन और जीवन, इनका कोई ठिकाना नहीं। इनका अभिमान मत करो, अपितु ये तुम्हें प्राप्त हैं तो इनका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, इन्हें सही दिशा में रखो। तो धन पाया है तो धन का उदारता पूर्वक दान करो। यौवन की शक्ति है तो औरों की सेवा में लगो, और जीवन को तुमने पाया है तो कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ो। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, तब तुम कुछ कर सकते हो। बेटे को जब ये बोध मिला तो उसे एक दृष्टि मिली। प्रायः आजकल हम देखते हैं कि लोग इस तरह के ऐंठ दिखाते हैं। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो खुद तो विनम्रता की मूर्ति हैं, पर उनका चपरासी भी ऐसी ऐंठ दिखाता है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये हल्केपन की पहचान है। तो ऐंठ दिखाना कतई उचित नहीं है। किसी के लिए भी तुम कभी ऐंठ मत दिखाओ। अगर दिखाना चाहते हो तो विनम्रता का पाठ पढ़ाओ, विनम्रता का आदर्श रखो, तो वह उस व्यक्ति के जीवन को
बदलने में कारण बनेगा। कई कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि आज व्यक्ति ऐंठा है और कल वह उसी के सामने शर्मिंदगी का अनुभव करता है। अभी एक सज्जन ने मुझे एक घटना बताई, एक आईएएस अधिकारी बनने की कहानी आई। वो व्यक्ति आईएएस बन गया, जिसे आईएएस बनने के लिए केवल एक ही बात उसके पीछे कारण बनी कि उसकी पहले किसी ने बड़ी अवमानना की कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या करोगे, और वो व्यक्ति ने एक ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। जिस व्यक्ति के पिता को अपमानित किया गया, आज उसका ही बेटा जब आईएएस अधिकारी बनकर कलेक्टर बनकर आया तो सामने वाला पानी पानी हो गया। तुम कभी किसी को छोटा मत समझो और छोटा समझकर कभी किसी का तिरस्कार मत करो। ध्यान रखना, कभी कभी एक नन्हा सा तिनका भी आंख फोड़ सकता है। समझ करके चलो हम किसकी तरफ जा रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पांव से ठोकर लगी, एक पत्थर पास लगे गुलाब के पौधे के पास पहुंचा। गुलाब ने देखा, ये भी कोई जिंदगी, सिर्फ ठोकर। गुलाब ने पत्थर को देखा, ये भी कोई जिंदगी, सिर्फ ठोकर। पत्थर ने गुलाब की बात सुनी पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे अपनी स्थिति का एहसास था। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरा, वह शिल्पी था, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाया, सलीके से तराशा, उसमें से एक सुंदर प्रतिमा का रूप निकाल दिया और अपने घर के पूजा घर में रख दिया। अगले दिन जो पूजा के लिए फूल चढ़ाया वो वही गुलाब था जो कल तक उस पर हंस रहा था। प्रतिमा की दृष्टि गुलाब पर पड़ी, मुस्कुरा उठी, कहीं नहीं, पर गुलाब अपनी असलियत को समझ रहा था। उसकी सारी अकड़ समाप्त हो गई थी, ऐंठ निकल गई। ये जीवन की वास्तविकता है। तो कभी किसी के प्रति ऐंठ मत दिखाओ, और तुम्हें कोई ऐंठ दिखाए तो क्या करो? ऐंठ दिखाए तो क्या करो? हाँ, तुम भी ऐंठ जाओ? नहीं। क्या करो? तो ऐंठ दिखाओ तो ऐंठ निकालो। कोई ऐंठ दिखाए तो ऐंठ निकालो। और ऐंठ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? ऐंठ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उल्टा चलना पड़ता है। रस्सी में अगर ऐंठ लगाए और रस्सी को उकेलना हो, उसकी ऐंठ खोलनी, तो क्या करना है? उल्टा घुमाना पड़ता है। इधर से हमने ऐंठ लगाई थी, इधर से ऐंठ खोलना है, तो उल्टा चलो। उल्टा चलो मतलब ऐंठ खोलना है, ऐंठ निकालना है, तो क्या करो? उल्टा चलो। मतलब क्या समझ रहे आप? हाँ, समझ गए। ऐंठ निकालना है तो वो जितना ऐंठे आप उतना नम्र बनो। सामने वाले को अपने आप उसका एहसास होगा, अपने आप एहसास होगा। नम्रता में वो ताकत है जो इंद्र को भी झुका सकती है। अपने अंदर वो होना चाहिए आंतरिक। प्राय सामने वाला ऐंठता है तो आप भी ऐंठ जाते हो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये ठीक नहीं। उसके अंदर जितनी ऐंठ है उसकी ऐंठ निकालना चाहते हो ना, तो उसकी ऐंठ निकालना का मतलब यही है कि वो आप चाहते हो कि वह मेरे प्रति सही दृष्टि रखे, उसका व्यवहार मेरे प्रति नम्र हो। तो सामने वाले को नम्र बनाना चाहते हो तो पहले तुम खुद भी नम्र बनो, तो जीवन बदल जाएगा। नम्रता में बहुत बड़ी ताकत है, और जो महान आदमी होते हैं ना, इसी नम्रता को अपना आदर्श बनाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने एक बात पढ़ी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति होते थे, उस समय या उसके आगे पीछे की बात है, शायद उनके राष्ट्रपति होने के ही काल की बात है। जैसा मैंने पढ़ा उस हिसाब से बता रहा हूँ। उनका जो खानसामा था वो थोड़ा लेट उठता था। आदत थी, इनको सुबह से चाय लेनी होती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा,
लेट हो रहा है। एक दिन जाकिर साहब खुद उठे, अपने हाथ से चाय बनाए और उस खान सामा के पास पहुंच गए और कहा, साहब उठिए, चाय पी लीजिए। साहब उठिए, चाय पी लीजिए। अब जब वो हड़बड़ा के उठा और देखा जाकिर साहब राष्ट्रपति महोदय हो, उसको तो हवा खिसक गई, वो पानी पानी हो गया। अब क्या करूं? तुरंत चरणों में गिर गया, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। यह है विनम्रता का सच्चा आदर्श। कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना भी ऐंठ दिखाए, यदि तुम्हारी विनम्रता है तभी तुम जीत पाओगे। ऐंठने वालों के सामने तुम ऐंठ जाओगे तो दोनों एक से बन जाओगे, गांठ बढ़ेगी, खुलेगी नहीं। तो किसी की ऐंठ निकालना हो तो तुम नम्र बनो। ध्यान रखो, एक बात और बोलता हूं, तुम किसी की ऐंठ निकालने की चेष्टा करो भी मत, क्योंकि ऐंठ है ही ऐसी चीज, तुम नहीं भी निकालोगे तो एक दिन निकल जाएगी। क्योंकि जिन चीजों पर वो ऐंठ रहा वो चीजें स्थायी नहीं है। पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला कितने देर टिकता है? जब तक पानी के सतह के भीतर हवा भरी है पानी का बुलबुला दिखता है, जैसे ही हवा निकलती है वो बुलबुला खत्म। आज कोई व्यक्ति है जो इतना इतरा रहा, अंदर हवा भरी है, सो हवा में उड़ रहा है, कब हवा निकल जाए और व्यक्ति की हवा खिसक जाए कोई पता है? बस एक ही बात ध्यान में रखना, जीवन में जो कुछ भी है सब हवा है, इसलिए हवा में मत उड़ना, क्या पता कब तुम्हारी हवा निकल जाए या हवा खिसक जाए। होश में रहो, जागरूकता के साथ जियो। तुम्हें किसी की ऐंठ निकालने के लिए चेष्टारत रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी विनम्रता का आदर्श दिखाना है। सामने वाला अपने आप पानी हो जाएगा, फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तुम अगर उस जैसे बन गए तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही बनेगी जिसके विषय में तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके हमें चलना चाहिए और वही दृष्टि अपने अंदर रखनी चाहिए। ऐंठ निकालना और ऐंठ निकल जाना, किसी व्यक्ति की ऐंठ कब निकलती है? कब निकलती है? तो 2-3 स्थितियों में निकलती है। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे अपनी औकात समझ में आ जाती है ना? तो हमेशा ऊंट को कभी ना कभी पहाड़ की ओट में तो आना ही पड़ता है। ऐसा कभी मौका नहीं आया कि ऊंट के सामने पहाड़ नहीं आया। ठीक है, अकड़ लो, कब तक अकड़ोगे? ऐंठ जाओ, कब तक ऐंठ जाओगे? जब तुमसे बड़ा कोई दिखेगा तो सारी ऐंठ निकल जाएगी। अक्सर लोग ऐंठ दिखाते हैं किसके आगे? जो अपने से कमतर है उसके आगे। अगर कोई बलजोर हो तो नम्र बन जाते, वहीं के वहीं नम्र बन जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी जा रहा था तो उसके आगे एक व्यक्ति की स्कूटर निकली, तो स्कूटर के छींटे उसके कपड़े पर पड़ गए। अब वो छींटे कपड़े पर पड़े तो जोर से उसने गुस्से में कहा, ए! सामने वाले ने गाड़ी रोकी, मुड़ के देखा ये तो पहलवान था मोहल्ले का। जैसे ही मुड़ा, पहलवान था, तुरंत भाषा बदल गई। बस भैया मैं पूछ रहा था आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई? छींटे मुझे लगे, मैं देख रहा था आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, क्या हुआ? ऐंठ निकल गई। थोड़ी देर पहले तेवर कुछ और थे और थोड़ी देर बाद तेवर कुछ और हो गया। तेवर बदलते देर नहीं लगती। तो एक बात ध्यान रखना, शेर को सवा शेर मिलता है और फिर उसकी ऐंठ निकलती है ही ऐसी चीज। ऐंठ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, तो कब ऐंठ निकल जाए कोई पता नहीं। फिर दूसरी बात, संयोग बदलते ही ऐंठ निकल जाती है। एक दिन एक उच्चाधिकारी ने मुझसे कहा, महाराज जी हर व्यक्ति को एक दिन अप्रासंगिक होना होता है। हमने कहा
चाहे गृहस्थ हो या साधु, सब अप्रासंगिक होते हैं। ये एक बात को ध्यान रखो। बोले महाराज बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हम लोग अपने पोस्ट में हैं, आज पुलिस के उच्चाधिकारी थे, बोले हम लोग अपने पोस्ट में हैं और पोस्ट में हैं तब तक सब लोग बड़ा सम्मान देते हैं, हम लोगों के मन में भी रुआब होता है, लेकिन हमें पता है जब हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी तो हमारी दशा क्या होगी। तो हमने कहा इस बात को आज से समझ के रखो और अपनी नम्रता और विनम्रता को बना करके रखो, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद भी जनता के साथ तुम्हारा प्रेमपूर्ण संबंध बना रहे और तुम समाज में अपना स्थान बना सको। मैंने उनसे कहा ये बात तुम लोगों के ही साथ नहीं, हम जैसे साधुओं के साथ भी है। आज हम समाज के बीच में हैं, सब कुछ है, समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। आज हमारी एक पहचान है, हमारी एक रेपुटेशन है, हमारी एक प्रभावना है, लेकिन मैं मान करके चलता हूँ जब उम्र की ढलान पर हम जाएंगे, अपनी साधना में डूब जाएंगे, तो ये सब बातें अप्रासंगिक हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियाँ क्यों ना हो, तुम्हारी पोजीशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम आगे की बात को ध्यान में रखना। कली फूल बनती है और फूल को एक दिन झरना पड़ता है, बस ये बात ध्यान में रखो। कली हो खिलो, फूल बन गए हो तो फूलो मत, क्योंकि कल तुम्हें धूल में मिलना है। इतनी सी समझ अगर तुम्हारे मन में हो, ऐंठ रहेगी नहीं। किस बात का अभिमान, किस बात की ऐंठ, किसका गरूर, किसका घमंड, यहां कुछ तो नहीं है। सारे संयोग नश्वर है। ऐंठ से बचना है, अपने से बड़ों को देखो, संयोगों की नश्वरता को हमेशा ध्यान में रखो और जीवन की भंगुरता को पहचानो। कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए कोई पता नहीं है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। और चौथी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो, जीवन में कभी ऐंठ नहीं आएगी। चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, मन में ऐंठ नहीं आएगी। भैया आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, ये सब क्षणिक संयोग है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, आज करोड़पति है, सुसंपन्न व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की। संयोग अनुकूल बने, आज संपन्नता है, लेकिन उतनी ही विनम्रता है। वो हमेशा कहते हैं महाराज कल मैं गरीब से अमीर बना तो क्या पता कल मैं अमीर से गरीब बन जाऊं, इसकी क्या गारंटी। महाराज मैं इनका अभिमान नहीं करता, मैं यही सोचता हूं मेरे पास है तो जितना बन सके स्वपर के उपकार में उसका उपयोग कर लूँ, लेकिन धन संपत्ति तो एक दिन जानी है। ये समझ जिस मनुष्य के अंदर होती है वो हमेशा विनम्र बना रहता है, उसके मन में ऐंठ नहीं होती, न वो किसी पर ऐंठ दिखाता है, न जीवन में कभी ऐंठन रखता है, वो बहुत सहज रहता है। ऐसी स्थिति रखोगे तो तुम्हारे मन में कभी ऐंठ नहीं होगी। समय आप सबका हो रहा है, इसलिए जितनी बातें ऐंठ के संदर्भ में मैंने की, बातें तो और भी बहुत हो सकती है, लेकिन सार में ही विस्तार समझना चाहिए। और जो मैंने बात की उसे ऐंठ बांध कर रख लो, ऐंठ लगाकर बांध लो, ऐंठ बांध लो, बस गांठ बांध लो, अपने हृदय में उसे अंकित कर लो। जीवन में एक अलग दिशा, एक अलग दृष्टि बनेगी और वह तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेगी। वस्तुतः जब तक हम अपने आप को बुराइयों से बचाए नहीं, अच्छाइयों की ओर आगे न बढ़ें, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम सतपथ पर चले और अपने एक एक बुराइयों को दूर करते हुए आगे बढ़े। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।